हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये है आपके पास ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। द प्राइमरी कोयल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज़ एन 100 टन्स। तो देखो आइडियल है तो यानी कि इसमें कोई पावर लॉस नहीं है, ये मतलब होता है आइडियल का। और स्टेप अप है यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है यानी कि जो सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्राइमरी कोयल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज़ 100 टन्स, मतलब प्राइमरी कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, 100 है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज ऑल्सो 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या थी हमारे पास, के से लिखते थे हम, ठीक है। द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर, इनपुट वोल्टेज मतलब क्या हो गई ये हमारे पास, प्राइमरी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 है और जो पावर है वो कितनी है 1100 वॉट है। कैलकुलेट क्या क्या करना है, देखो इसमें क्या कह रहा है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, और दूसरा क्या कह रहा है करंट इन द प्राइमरी कोयल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल NS निकालना है और करंट इन द प्राइमरी कोयल, प्राइमरी का करंट मतलब IP निकालना है, और वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कोयल, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कोयल मतलब ES निकालना है। एंड करंट इन द सेकेंडरी कोयल दैट इज़ IS निकालना है। एंड पावर इन द सेकेंडरी कोयल, पावर इन द सेकेंडरी कोयल मतलब क्या आपके पास PS आपको निकालना है। ठीक है, देखो वैसे तो आपको मैं बता दूं आइडियल ट्रांसफॉर्मर है और हमें इनपुट पावर दी हुई है कितनी 1100 वोट, तो जो आउटपुट पावर है या जो पावर जो सेकेंडरी के लिए निकलेगी वो भी 1100 निकलेगी। मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर क्या होता है, हम लॉसेस को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखो जी अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन से पहले देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो वाला। अगर वो आपको ध्यान में है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो मैं वो लिख देता हूँ आपको, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारे पास, ES/EP इक्वल टू में NS/ में NP, और एक और था हमारे पास IP/IS। ठीक है, ये किसके इक्वल था, टोटल K के इक्वल था। समझ रहे हो, अगर याद हो आपको मैंने जब करवाया था ये ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक, तो वहाँ पर ES/EP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू K रखा था। और फिर अगर याद हो आपको जब मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी की जो पावर्स थी वो इक्वल की थी, तो वहाँ से हमारे पास जो आया था ES/EP इज़ इक्वल टू में IP/IS आया था, और ES/EP को हमने K लिख दिया था। देखो अलग से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जो वहाँ पर आया था आपके पास ES/EP इक्वल टू में IP/IS आया था, और इसको मैंने K के इक्वल लिया था क्योंकि ES/EP K के इक्वल था। तो मैंने ये यहाँ पर क्यों लिख दिया, क्योंकि ये K के इक्वल ही IP/IS, और K इन सब के इक्वल भी हैं, तो NS/NP के इक्वल भी हो गया IP/IS। तो मेन ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा एक और फॉर्मूला, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें यूज़ होंगे जो, और एक आपको पता होना चाहिए प्राइमरी के लिए पावर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है आपको पता है, VI होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा EI, और अगर प्राइमरी की बात है तो यहाँ प्राइमरी लग जाएगा। ठीक है ना, तो EP IP, और सेकेंडरी के लिए अगर पावर हम निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगी ES/IS। ठीक है, बस ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका अपना फर्स्ट पार्ट। कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल चाहिए हमें, और हमें गिवन क्या क्या है, प्राइमरी कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि हमें गिवन क्या है, NP गिवन है। NP कितना है 100, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज़ K, ये भी कितना है 100 है। और हमें क्या क्या गिवन है, इनपुट वोल्टेज यानी कि EP कितना है 220 वोल्ट है, और पावर भी दी हुई है प्राइमरी में, वो कितनी दी हुई है 1100 वोट दी हुई है। ठीक है, अब करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल वाला देखो ये है NS/NP, और इक्वल टू अगर मैं इसको K के इक्वल रख दूं तो ऑब्वियस सी बात है NS निकल जाएगा, क्योंकि NP भी पता है और K भी पता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं ये दो चीज़ें उठाऊंगा, यहाँ से NS/NP इक्वल टू में K, इसी से सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखो ज़रा, NS हमें चाहिए और NP कितना है 100 है, और K भी कितना है हमारे पास 100 है। ये क्या, इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो NS की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 100 इंटू में ये 100 इधर जाएगा, ये बन जाएगा 10,000, और ये 10,000 आ गए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। और वैसे भी ये स्टेप अप था, तो ऑब्वियस ही बात है सेकेंडरी के क्रॉस जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा ही होने वाले थे किससे, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से। प्राइमरी में तो कितने 100 हैं, और देख लो सेकेंडरी में कितने बन रहे हैं 10,000 नंबर ऑफ टर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। ठीक, सेकंड क्या करना था हमें, करंट इन द प्राइमरी कोयल, करंट इन द प्राइमरी कोयल बताना है। तो करंट इन द प्राइमरी कोयल के लिए देखो कैसे कर सकते हैं हम। सेकंड, करंट इन प्राइमरी कोयल, देखो पहले यहाँ से देखो, अगर मैं ये लिख दूँ IP/IS इक्वल टू K, तो K तो है हमारे पास, IS नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से हम लें ये पावर वाला फॉर्मूला EP/IP वाला, तो यहाँ से प्राइमरी करंट निकल जाएगा, क्योंकि पावर हमें प्राइमरी के क्रॉस पता है और वोल्टेज भी पता है।
तो यहाँ से इस फॉर्मूले से लेते हैं हम पी पी इज इक्वल टू में ई पी आई पी। तो आई पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, पी पी अपॉन में कितनी बन जाएगी, ये ई पी नीचे आ जाएगा इसमें। और पी पी कितनी दी हुई है हमें, देखो 1100 दी हुई है पावर प्राइमरी की 1100, और ई पी प्राइमरी की कितनी है 220 वोल्टेज जो है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये रहा आई पी। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, देखो अगर इसको हम सॉल्व करें 11 पे कट करने से 11 1 11 0, 11 2 और 2 5 10, कितना बन गया ये 5 आंसर आया। तो यानी कि जो आई पी है हमारे पास वो कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, आई पी भी पता चल गया और एन एस भी पता चल गया हमें कितना आया है। बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मतलब ईएस की बात करनी है हमें, ठीक है। तो ईएस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से इसका थर्ड पार्ट है यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो ईएस अगर चाहिए हमें तो यहाँ से देखो ईएस बाई ई पी इक्वल टू अगर के कर दूँ मैं तो ऑब्वियस ही बात है, ई पी हमें पता है के भी पता है, तो ईएस निकल जाएगी। तो ये कर लेते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ईएस बाई ई पी इक्वल टू में के। तो ईएस हमें निकालनी है तो ये आ जाएगा के इंटू में ई पी, और के है 100 हमारे पास, के कितना है 100 था, और ई पी कितना है 220 है। तो ये 220 आ गया। तो देखो कितना बन रहा है 22,000 वोल्ट, समझ रहे हो बात। यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ किलो वोल्ट में तो 22 किलो वोल्ट आ रहा है इसका आंसर, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो वोल्ट में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, और यहाँ से भी पता चल रहा होगा आपको स्टेप अप था तो सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा ही होनी थी, ठीक है। तो ये देख लो इनपुट कितनी थी हमारे पास 220, और आउटपुट वाली कितनी मिल रही है देख लो 22,000, समझ रहे हो, यानी कि 22 किलो वोल्ट। समझ रहे हो ना किलो वोल्ट कैसे लिखा, 1000 नीचे लगाया तो 1000 से जीरोस कटेंगे तो 22 बचेगा, तो किलो वोल्ट, समझ रहे हो। तो ये भी आंसर हो सकता है इसका, और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कितना ईजी है अगर हमें फॉर्मूले पता है तो, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में, करंट इन द सेकेंडरी कोयल। करंट इन द सेकेंडरी कोयल बताना है आपको, मतलब क्या आई एस बताना है। तो इसके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, ये यूज़ कर सकता हूँ आई पी बाई आई एस इक्वल टू के, बिकॉज आई पी भी पता है अब तो हमें और के भी पता है। आई पी यहाँ से अभी निकाला था हमने, ये देखो नीचे कितना आया था, ये 5 एम्पियर आया था, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे हम इसकी, ठीक है। तो बहुत ईजी है, तो यहाँ लिखते हैं अब हम ये यूज़ करेंगे आई पी बाई आई एस इक्वल टू में के। आई पी की वैल्यू थी 5 और आई एस यहीं रखते हैं, के है 100, तो 5 बाई 100 आ जाएगा, और ये आई एस इधर चला जाएगा, 5 2 1 बाई 20 बनता है ये आपके पास, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, देखो 1 अंदर और 20 इधर, देखो नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा, समझ रहे हो, तो 1 0 लगेगी। अभी भी नहीं जा रहा तो 1 0 और लगेगी यहाँ पर, और उसकी वजह से 1 0 आएगी, और 25 100 होता है, ठीक। तो ये कितना बन गया हमारे पास 0.05 एम्पियर आ गया, क्या आई एस सेकेंडरी के अक्रॉस जो करंट आया वो कितना आ गया 0.05 एम्पियर। यहाँ 0 लगानी है तो लगा दो 0.05, ठीक है। अब फिफ्थ है, लास्ट पार्ट है इसका, क्या कह रहा है, पावर इन द सेकेंडरी कोयल। और ये मैंने आपको बताया था आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनका पावर लॉस तो कोई होता नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो प्राइमरी में है जो पावर वही सेकेंडरी के क्रॉस है। प्राइमरी में कितनी थी 1100, तो आप लिख सकते हो पी एस भी कितनी होगी सेकेंडरी में 1100 होगी। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी लो, देखो वही आनी है। देखो पी एस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये ई एस आई एस। ई एस कितना है, देखो ई एस है हमारे पास 22,000, ये निकला था 22,000 वोल्ट वाला ही लेना, किलो वोल्ट वाला मत लेना, ठीक है। और जो करंट है वो कितना है हमारे पास आई एस का 0.05, या मैं इसको 1/20 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो ये किया हमने, और ये 21100, तो देखो 1100 ही आ रहा है, तो 1100 वॉट पावर है हमारे पास सेकेंडरी कोयल में, क्लियर, यानी कि ये आउटपुट पावर है। तो देखो ये आइडियल थे, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पावर उतनी होनी चाहिए। और अगर यहाँ आपका आंसर ये नहीं आता है 1100 नहीं आता, तो समझ जाना फिर ऊपर कुछ ना कुछ गलती कर दिया आपने, या तो आई एस गलत निकाल रहा है या फिर ई एस गलत निकाल रहा है, क्योंकि उतनी आनी चाहिए 1100, ठीक है। क्योंकि आइडियल है तो हमारी जो प्राइमरी में पावर है वही आपकी सेकेंडरी में आनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गए होंगे किस तरीके से है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ई एस वाले को भी इसको मैं ब्लॉक में डाल देता हूँ, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले हैं आपके पास, इनको यूज़ करके ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है, बहुत ईजी है। ओके जी, थैंक यू।